तो आदरणीय बीना जी अब लास्ट समय में चिराग पासवान का दामन थामी है। ये वही चिराग पासवान है जो अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं। ये नेता नहीं, फ्लॉप अभिनेता हैं। बिहार का जो नब्ज है वह चिराग पासवान जी के समझ के बाहर का चीज़ है। बिरयानी खाने के लिए तेजस्वी के दरवाजे पर जो नेता जाता हो वह एनडीए को कितना मदद करेगा। एनडीए के पीठ में खंजर मारने के लिए चिराग पासवान की एंट्री यहाँ हुई है। 28 नवंबर को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस मनाएगा। आप जो बताते चले कि अब एक तरफ जहां रामविलास पासवान के चले जाने के बाद से पार्टी जो है दो धड़ों में बट गई है। एक तरफ जहां चिराग पासवान है, वहीं दूसरी तरफ उनके भाई है, यानी जो हाजीपुर से सांसद है, उन्होंने यानी हाजीपुर में स्थापना दिवस मनाया। हजारों की भीड़ थी। वहीं बापू सभागार में भी तमाम लोग थे, चिराग पासवान के चाहने वाले लोग। यहाँ पर भी भीड़ कम नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से पोस्टर लगाया गया था स्थापना दिवस से पहले, वीणा देवी की पोस्टर लगा था पूरा पटना में, हाजीपुर में हर जगह लगा हुआ था और पशुपत पारस की पार्टी की तरफ से लगाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात तब निकलकर सामने जब वीणा देवी हाजीपुर पहुंची नहीं और पहुंच जाती है बापू सभागार में। इसी मुद्दों को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं चंदन जी। किस तरीके से आप देख रहे हैं? अब तो कहा जा रहा है कि चाचा की तरफ से सब लोग भाग रहे हैं धीरे धीरे। देखिए, बीना जी का विषय दूसरा है। बीना जी पुनः वैशाली लोकसभा से चाहती थी कि हमको पार्टी सिंबल दे, लेकिन वैशाली के जो कार्यकर्ता और हमारे जो सीनियर लीडर थे उनका कहना था कि बीना जी क्षेत्र में सक्रिय नहीं है। मतलब फीडबैक गलत आया। हाँ, तो बीना जी क्षेत्र में सक्रिय नहीं थी। पार्टी ने इनको 6 महीना पहले ही सूचित कर दिया था कि अगर आप किसी और दल में जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं। पार्टी इसके लिए दल विरोधी अधिनियम का प्रयोग नहीं करेगी। हमारे संबंध ऐसे रहे हैं। तो आदरणीय बीना जी अब लास्ट समय में चिराग पासवान का दामन थामी है। ये वही चिराग पासवान है जो अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं। और बीना जी ने जो एक बयान दिया है कि हमसे गलती से सिग्नेचर ले लिया गया। देखिए, बीना जी पूर्व में भी विधायक रह चुकी हैं और पढ़ी लिखी महिला हैं। इस तरीके का बयान, हल्की बयान उनके तरफ से नहीं आना। पॉलिटिकल स्टैंड, ये पॉलिटिकल स्टैंड है और वो चाहती हैं कि उनको चिराग पासवान सिंबल दें। अब ये अलग बात है कि चिराग पासवान किस चीज़ का टिकट उनको देंगे। तो मोदी के हनुमान बताते हैं। अब बस स्टैंड का टिकट देंगे कि रेलवे स्टैंड का टिकट देंगे, क्योंकि उनके पास तो अपने सीट के अलावा तो कोई सीट है नहीं। एनडीए के जो सच्चे और निष्ठावान जो सहयोगी हैं वह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। आप लोग सच्चे सिपाही बताते हैं, बोलते हैं कि हनुमान है मोदी जी के। अब देखिए, वो हनुमान है कि क्या है? वही हनुमान थे जो एनडीए छोड़ कर गए थे और 136 सीट पर चुनाव लड़े, जिसमें 6-7 सीट भारतीय जनता पार्टी के भी खिलाफ में चुनाव लड़े और चुनाव को हरवा दिए। तेजस्वी प्रसाद यादव को राघोपुर में जाकर इन्होंने मदद किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव हरवाया। तो ये कैसे हनुमान हैं कि अपने ही जो है अयोध्या में आग लगा देते हैं? तो ताकत दिखाए थे ना, नीतीश कुमार को तीसरे नंबर पे लाए, अपने वोट को दिखाया कि हमारी ये ताकत है। देखिए, जब 2020 का चुनाव हुआ उस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देहांत हुआ था और उसके उपरांत जो सहानुभूति वोट थी वह चिराग पासवान के पक्ष में आई थी। और चिराग पासवान उसके बाद भी कई चुनाव लड़े हैं। कुशेश्वर स्थान आप मत भूलिए, तारापुर आप मत भूलिए। तारापुर तो उनके संसदीय जमुई लोकसभा का ही विधानसभा है। जमानत नहीं बचा पाए, 4000 से भी कम वोट आना ये अपने आप में एक अचंभा वाली बात है। और चिराग पासवान तो हाजीपुर में भी गए थे एमएलसी का चुनाव लड़ने के लिए, इनको एक प्रत्याशी नहीं मिला। वहीं हम अपना प्रत्याशी आदरणीय भूषण राय जी को चुनाव लड़वाकर विधान परिषद पहुंचाने का काम किए। तो चिराग पासवान जहां जाते हैं वहां बैकफायर हो जाता है। मोकामा देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी उस विधानसभा चुनाव को जीत जाती। चिराग पासवान के जाने के वजह से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव हार गई। गोपालगंज में वह जीत का मार्जिन कम हुआ और कुढ़नी में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत किया उसके दम पर चुनाव जीता गया। तो चिराग पासवान अपने वोट का जो है ट्रांसफ़र कराने की स्थिति में अभी नहीं है। ये एक स्मार्ट फिगर जरूर हैं। आप निरहुआ को लेते आइए, आप खेसारी लाल यादव को लेते आइए, आप रवि किशन जी को लाइए या इस अक्षरा सिंह को लाइए तो भीड़ आ जाएगी देखने के लिए। एक्टर थे तो एक्टर वाली भूमिका। ये फ्लॉप एक्टर थे ना, तो फ्लॉप, ये तो
फ्लॉप कर चुके हैं। नेता में तो नेता में अभी तक ये अपने आप को साबित कहाँ किए हैं? 2014 हो या 2019 हो, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ऑरा जो था उसके कारण ये लोकसभा पहुंचे। तो ये तो भीड़ जुटा सकते हैं, लेकिन वो वोट में कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? सभागार पूरा भरा हुआ था, आपकी सांसद भी चली गई। देखिए, भाड़े की भीड़ पर जिस तरीके, सुन लीजिए, जिस तरीके से इनके पार्टी के अंदर में धन कुबेर लोग आए हैं और गिट्टी चोर, बालू चोर, जेबी जी का और सहारा का पैसा डकार के बैठने वाले लोग सब इनके इर्द गिर्द के लोग हैं। ये नेता नहीं, फ्लॉप अभिनेता हैं। बिहार का जो नब्ज है वह चिराग पासवान जी के समझ के बाहर का चीज़ है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी 1977 से सार्वजनिक जीवन में हैं और 8 बार विधायक रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, सांसद रहे हैं और अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में हैं और काम कर रहे हैं। तो चिराग पासवान कभी भी तुलना आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का नहीं कर कि सीधा सीधा कि जमीन वाले जो नेता है वो पशुपति पारस के साथ, हवा हवाई नेता इनके साथ है, पैसे वाले। अगर हवा हवाई नेता नहीं रहते तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को अपना अभिभावक, राजनीतिक गुरु ना बताते। लैंड फॉर जॉब मामले में आरोपित तेजस्वी प्रसाद यादव को अपना अनुज ना बताते। बिरयानी खाने के लिए चले जाते हैं तेजस्वी के, संबंध बताते हैं कि बिरयानी खाने के लिए तेजस्वी के दरवाजे पर जो नेता जाता हो वह एनडीए को कितना मदद करेगा। एनडीए के पीठ में खंजर मारने के लिए चिराग पासवान की एंट्री यहाँ हुई है। हमको लगता है कि बहुत जल्द गठबंधन समझ जाएगा और चिराग पासवान, आप देखिएगा कि आने वाले समय में महागठबंधन कितना होंगे। एनडीए से सीट कितना मिला? देखिए, हमको हमारा जो है अभी 6 सीट है, हमको एक राज्यसभा का भी मिलेगा। उम्मीद है कि लोकसभा की और सीटें बढ़ेंगी। जो हमारी निष्ठा, समर्पण भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है 2014 से ही, माननीय प्रधानमंत्री जी हों, आदरणीय नड्डा जी हों, आदरणीय गृह मंत्री जी हों, यह सभी लोग देख रहा है। तो आपने सुना किस तरीके से आरएलजेपी यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता ने साफ साफ कह दिया कि हम लोग की जो निष्ठा रही है मोदी जी के प्रति, जो सीटें हैं उसमें बढ़ भी सकती है। और ये जो है यानी चिराग पासवान को बता दें कि ये फ्लॉप एक्टर है और इनका चलने वाला नहीं है। इनके साथ जो हवाई लोग हैं, इसीलिए इनकी निष्ठा जो है लालू प्रसाद यादव को अभिभावक बताते रहते हैं। इनका कुछ चलने वाला नहीं है। जल्दी ही यानी एनडीए इन पर संज्ञान भी लेगा। अब देखने वाली बात है कि एक तरफ जहां लगातार जो है पशुपति पारस भी हाजीपुर का दावा ठोक रहे हैं, चिराग पासवान भी ठोक रहे हैं। आने वाले समय में इसका क्या परिणाम देखने को मिलता है? क्या एनडीए इन दोनों नेताओं को एकजुट कराता है या इनको अलग ही देखने को मिलता है?